हेलो एवरीवन, आज है 31 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 63 रुपीज़ का शेयर है ये। और देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से परफॉर्मेंस तो ना के बराबर है। आज भी 1% का फॉल है, एक महीने में भी तकरीबन 2% की गिरावट देखने को मिली है और काफ़ी ज़्यादा सुस्त भी रहा है एक महीने में। 61 का लो है और 66 रुपीज़ के आसपास का हाई बनाया था। इसमें बात करेंगे वीडियो में इस बैंक के बारे में कि चल क्या रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक साल से भाई साहब परफॉर्मेंस के नाम पर कुछ भी नहीं बल्कि गिरावट कुछ ज़्यादा ही है। 100 रुपये से लगातार गिरा है, ऑलमोस्ट 36-37% का फॉल ये दिखा चुका है, तो बात करना बनता भी है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर प्राइस है 63 रुपीज़ का। एक साल में 28% का फॉल है और लगातार फॉल है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि ये रिकवरी करने की कोशिश भी कर रहा है। अगर बीच बीच में कुछ अटेम्प्ट हुए भी थे, वापस गिरा, वापस अटेम्प्ट हुए और जून के बाद तो भैया कोई अटेम्प्ट होना भी यहाँ पर बंद हो गया। अगर हम जून के बाद देखेंगे तो कोई अटेम्प्ट हुए ही नहीं है। लगातार ये गिरा है और गिरता ही जा रहा है। 5 साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 39% का ग्रोथ है। देखो, ग्राफ इसका इंटरेस्टिंग है। एक चीज़ अगर आप नोटिस करो तो जो तेज़ी आती है वो अच्छी खासी तेज़ी होती है, पैसा 3 गुना कर देता है। इससे पहले भी 20 रुपये से तेज़ी आई थी, 66 पे गया था, 3 गुना से भी ज़्यादा पैसा बना कर दिया। लेकिन उसके बाद जब गिरावट आई तो लंबे समय तक चली, 1.5 साल तक वो गिरावट चली। और जो 66 रुपीज़ का प्राइस था वहाँ से वो आधा हो गया, वो हो गया 31 रुपये पर। आधे से भी ज़्यादा का फॉल इसने दिखा दिया। लेकिन वो गिरावट 1.5 साल की थी। 2021 मार्च से जो गिरावट शुरू हुई थी वो 2022 जून तक चली। तो गिरावट कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 15 महीने की गिरावट थी ये। लेकिन बाद में अगर आप देखो तो उसके बाद भी पैसा 3 गुना कर दिया इसने। 30 रुपये से 100 रुपये पर गया ये। और जो गिरावट शुरू हुई है यहाँ पर वो पिछले साल सितंबर से मतलब शुरू हुई है और लगातार देखने को मिल रही है। और देखते हैं कि पिछले बार तो 15 महीनों की गिरावट थी, इस बार ये गिरावट अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 15 महीने होने को ही आ चुके हैं यहाँ पर। और जहाँ तक आज वॉल्यूम की बात की तो 1,60,00,000 के आसपास के शेयर्स भी आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। देखो, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो यहाँ पर चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हर रोज़ बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही है। 100 रुपये तक के लेवल पर छुआ था इसने, 100 रुपये से गिरकर आया है नीचे। मार्केट कैप इसका भी 46,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। 52 वीक का लो अगर आप देखो तो वो 59 का है और 52 वीक हाई जो है वो 89 का है। लेकिन लगातार गिरावट कह लो, फॉल कह लो, वो देखने को यहाँ पर मिल ही रहा है। अभी भी कह सकते हैं कि शेयर अपने 52 वीक्स के लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। कोई वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी तो नहीं आई है। और जहाँ तक बात करी जाए इसके पी रेशियो को लेकर, वैल्यूएशन को लेकर, तो थोड़ा सा महंगा अभी भी है। 20 का पी रेशियो इसका जो कि सेक्टर पी 17.5 से तो थोड़ा सा और महंगा है। तो एटलीस्ट जो इसका पी रेशियो है वो सेक्टर पी से कम होना ज़रूरी है, पहली चीज़। और फाइनेंशियल भी देखें तो लास्ट क्वार्टर के नंबर खराब थे, उसके चलते पी रेशियो इनका महंगा हो चुका है। वरना एक्चुअली मैं ये सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा था। सिर्फ 211-212 करोड़ का ही प्रॉफिट किया इन्होंने, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में ये बैंक 700-750 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी। लेकिन नंबर्स खराब आए इनके। अगर आप देखो तो रेवेन्यू में लगातार तेज़ी है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिट में वैसी तेज़ी नहीं आई, क्योंकि इनको वन टाइम यहाँ पर एक लॉस बड़ा बुक करना पड़ा। और जब रिजल्ट्स आए थे मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी था कि क्यों इतना कम प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि इंफ्रा के 2 बड़े जो प्रोजेक्ट थे उसको इनको राइट ऑफ करने पड़े थे। ठीक है, जो हाईवे में टोल कलेक्शन को लेकर थे उसको इनको राइट ऑफ करना पड़ा था मुंबई में, और उसी के चलते यहाँ पर इनको बड़ा सा नुकसान झेलना पड़ा था। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगले दिसंबर क्वार्टर में जब नंबर आएंगे तो वो और बेहतर होंगे, और जब नंबर्स आएंगे बात करेंगे उसके बारे में भी। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर है नहीं। 4.98% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 11.21% डोमेस्टिक के पास है, 27.30% बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एफ ने खरीदी है अक्टूबर महीने में। सेम चीज़ अगर आप देखो तो म्यूचुअल फंड की बात करूँगा, डोमेस्टिक की भी बात करूँगा यहाँ पर, और रिटेल इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी थोड़ी सी क्वांटिटी तो खरीदी। जो 16% पे थे वो बढ़कर आए हैं 21% पर। अदर पार्टीज भी 34.96% का स्टेक लेकर बैठे। हालांकि अक्टूबर क्वार्टर की है, दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका भी इंटरेस्टिंग होगा देखना
कि म्यूचुअल फंड्स डोमेस्टिक और एफआईज का यहाँ पर क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है, क्योंकि गिरावट अगर देखो पिछले 15 महीनों से यहाँ पर गिरावट चल रही है। 15 महीनों का इनका वनवास अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। और इससे पहले भी जब 2021 में गिरावट आई थी तो वो 15 महीनों तक चली थी। तो इस बार देखते हैं कि 15 महीने ऑलमोस्ट होने वाले हैं तो गिरावट ख़त्म होती भी है कि नहीं। हालांकि मैंने पहले भी कह चुका हूं मैं कि इनके दिसंबर के नंबर इंपॉर्टेंट होंगे उसके लिए, कि दिसंबर क्वार्टर के नंबर कैसे आते हैं उसी के ऊपर बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करेगी। अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो चीज़ें बेहतरीन होगी, लेकिन अगर नतीजे अच्छे नहीं आते हैं तो जो गिरावट आपको पिछले 15 महीनों से देखने को मिल रही है वो शायद कुछ टाइम और कंटिन्यू रहे। लेकिन अगेन मैं कहूँ कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ये बैंक ख़राब नहीं लगता है, लेकिन आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखना इंपॉर्टेंट होंगे इनके कि वो कैसे आते हैं। बैंकिंग सेक्टर देखो तो पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखा रहा है। स्पेसिफिकली जो सरकारी बैंक ने बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई थी वहाँ पर भी हमें एक प्रॉफिट टेकिंग कह लो, गिरावट कह लो, वो अभी के टाइम में देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखा जाए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो देखिए बैंक को लेकर मैं इतना कहूँगा कि पिछले कुछ टाइम में बैंक ने परफॉर्म तो अच्छा करा है, और इनमें मतलब यहाँ पर तेज़ी जितनी बड़ी आती है बाद में उतनी बड़ी गिरावट भी आती है। इससे पहले भी जब फॉल आया था 50% से ज़्यादा शेयर गिर चुका था। अभी के फॉल में ऑलमोस्ट 36 से 40% की गिरावट हम यहाँ पर देख चुके हैं। लेकिन अगर फर्दर डिक्लाइन आता है तो नज़र आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। बैंक मेरे हिसाब से बुरा नहीं है, खास है कि 55 रुपये के लेवल पर मैं कहूँ कि नज़र रखेगा यहाँ पर, वो लेवल इंटरेस्टिंग हो सकता है। वहाँ पर वैल्यूएशन के हिसाब से भी अगर हम देखें, पी रेशियो के हिसाब से भी देखें तो वो लेवल ऐसा होगा जहाँ पर इसका जो पी रेशियो होगा वो सेक्टर पी के आसपास जाएगा। हालांकि क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अगर वो नंबर्स अच्छे आते हैं तो अगेन पी रेशियो और एडजस्टेड भी होगा यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी रहेगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि बैंक बुरा नहीं है, लेकिन अभी कोई मौके भी नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है जो लेवल मुझे पसंद है वो 50 से 55 रुपये के आसपास का है। वहाँ पर अगर आप जाता है ये शेयर, वहाँ पर अगर ये पहुँचता है तब आपकी यहाँ पर नज़र होनी चाहिए। और अगेन मैं कह दूँ कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। और अगेन मैंने पहले भी कई सारे वीडियोज़ में ये चीज़ कह चुका हूँ कि जहाँ तक तेज़ी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ओवरऑल अब इंडियन बाज़ारों में, वो अप्रैल फर्स्ट वीक या फिर मार्च लास्ट वीक में है। तो कहीं ना कहीं जो ऐड करने के मौके, एवरेज करने के जो मौके हैं वो आपको फरवरी लास्ट वीक में या फिर मार्च फर्स्ट वीक में आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। और ऐसे में इन कंपनियों के ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, और जो लेवल मैंने बताया वहाँ पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। अगेन ये मेरा मानना है, ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को एंड करता हूँ यहीं पर। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।